बड़ा भाई फ्रस्ट्रेटेड है। तो बड़ा भाई क्या करता है, अपने ही यादव कार्यकर्ता को मंच से उठा करके फेंक देता है। ना ही बिहार के भविष्य की बात होगी, ना ही वर्तमान की बात होगी, बस पीछे ले जाने की बात होगी। बिहार के भविष्य को लूट लिया, बिहार के भविष्य को बर्बाद कर दिया और शोषण में रखा। बूथ लूट के जिन लोगों ने बिहार में गुंडा तंत्र को स्थापित किया, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि भाजपा कह रही है या तमाम विपक्षी दल जो आपके विपक्ष में है वो कह रहे हैं कि आपने नौकरी नहीं दी है, नौकरी तो मुख्यमंत्री ने दी है, तब उन्होंने कहा कि हमने एमएलए बनाया, हमने मंत्री बनाया। लेकिन इसको यदि दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये है कि क्या तेजस्वी यादव कहीं ठेकेदार हैं क्या एमएलए, एमपी और मंत्री बनाने के, जैसा कि पत्रकारों के कैमरा के सामने तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आज उन्होंने इतना तक कह दिया, यानी कि जो उनके मंत्रालय में जो मंत्री थे, जो विधायक हैं, उन्होंने सबको नौकरी दी है। इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं सुमित भाजपा के कद्दावर प्रवक्ता हैं और इन्हीं से जानते हैं। सुमित, क्या कहेंगे? नौकरी दे रहे हैं वो। देखिए, बूथ लूट के जिस परिवार ने 15 वर्षों तक पूरे बिहार को शोषण में रखा, बूथ लूट के जिन लोगों ने बिहार में गुंडा तंत्र को स्थापित किया, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया को नौकरी देने का काम किया, वैसे लोग जो हैं वो बिहार की राजनीतिक परिचर्चा करेंगे क्या? ऐसे लोगों ने केवल एक ही काम किया है, बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी के गर्त में पहुंचाने का काम किया है। बिहार के लोगों का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवा के बिहार के बच्चों के भविष्य को लूटने का काम किया। क्या किसी व्यक्ति की हत्या कर देना ही हत्या होती है क्या? किसी व्यक्ति के भविष्य की हत्या कर देना भी हत्या होती है? तो भविष्य के लुटेरे हैं, बिहार के भविष्य को लूट लिया, बिहार के भविष्य को बर्बाद कर दिया। और खास करके ये तेजस्वी जी को जानता कौन? अगर लालू जी के सुपुत्र नहीं होते तो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा नहीं होता। ये आए दिन अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं ना अन्य विभिन्न मंचों से। इंडी अलायंस का एक ही तंत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। और अपहरण उद्योगों को जिसने फलीभूत किया, जिन लोगों ने बिहार में जब अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री बिहार के उस समय के लालू जी बैठ करके नेगोशिएशन करवाते थे अपराधियों के बीच में बैठ करके। तो मुर्गा लड़ाने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। वही मुर्गा लड़ाने वाले के तो बेटे हैं वो। तो वो एक तरफ तो उन्होंने अपने बड़े भाई का नौकरी छीन लिया है, तो बड़ा भाई फ्रस्ट्रेटेड है। तो बड़ा भाई क्या करता है, अपने ही यादव कार्यकर्ता को मंच से उठा करके फेंक देता है। एक तरफ ये मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं और मुसलमानों के साथ क्या किया, एक से बढ़कर एक मुसलमान नेता जो है रो रो कर इनकी पार्टी छोड़ रहा है। दूसरे तरफ एमओआई समीकरण की बात करते हैं तो यादव कुल से आने वाली अपने परिवार की तो बहू को छोड़ा नहीं, उनको भी तो घर से बाहर निकाल दिया। यह भी तो देखना है ना। और अपने भाई को हाशिए पर खड़ा कर दिया। तो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में वो यादव कार्यकर्ता को उठा करके फेंक देता है। तो यही तो है, एक तरफ एक भाई। देखिए सुमित, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव के समय अपहरण से लेके, यानी कि क्या सब कुछ लालू यादव का रोजगार था? ये मैं आरोप लगा रहा हूं या पूरा बिहार कहता है? गुंडों की पार्टी में गुंडे, इसी बात को में तो कंफ्यूजन लोगों को रहता है। लोग तय करने लगे, कुछ लोग कहते हैं गुंडों की पार्टी है, कुछ कहते हैं पार्टी में गुंडे हैं, लेकिन मूल रूप से ये एक तरीके से मुर्गा लड़ाने का काम किसने किया था? लालू जी ने किया था। कभी 5 योजनाएं बताएंगे, ये कहते हैं नौकरी दिया। एक ही लाइन सीख लिया है, सिखा दिया। 9वीं फेल व्यक्ति को यही सिखाया गया है कि बोलो नौकरी दिया, जोर से बोलो, झूठ बोलो, नौकरी दिया। तो कहता है कि नौकरी दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ पता है कहाँ दिया, कब दिया, क्या दिया? एक सर्टिफिकेट बनवा के लोगों को बांट दिया। लालू जी क्या किए थे? भैंस का चारा चोरी किए और वही चारा अपने परिवार में सुपुत्रों के दिमाग में भर दिया। तो भूसा जहां भरा रहेगा
वहां ज्ञान की बातें होंगी क्या? उत्थान की बातें होंगी क्या? उन्नति की बातें होंगी क्या? तरक्की की बातें होंगी क्या? ना उत्थान की बात होगी, ना तरक्की की बात होगी, ना ही बिहार के भविष्य की बात होगी, ना ही वर्तमान की बात होगी। बस पीछे ले जाने की बात होगी, भूत की बात होगी। तो जब भूत की बात होगी तो उसमें तो क्या है? उसमें अपहरण उद्योग है। उसमें क्या है? उसमें एक तरीके से एक धंधा बना के रखा। क्या, किस चीज का धंधा? तो लोगों को पलायन करवाओ, क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाओ, बोलने पे ये जो बोलने की स्वतंत्रता है ना, ये आज कहीं ना कहीं संविधान के मानक आज तय होते हैं जब से एनडीए की सरकार बनी। नहीं तो बोल पाते क्या? कौन बोल पाता ऐसे लोगों के लिए? इनका तो विरोध करना भी एक तरीके से अपनी खिलाफ जो है वो एक जमात को इकट्ठा करना है। ये सिर्फ मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, हिंदुओं के लिए क्या किया? 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है हिंदुओं की देश में। इनके सहयोगी कहते हैं कि गंगा में बहा देंगे, कोई कहता है सनातन खत्म कर देंगे, कोई कहता है राम मंदिर पे ताला लगा देंगे, कोई कहता है कि मुसलमानों के लिए काम करेंगे, ओबीसी का आरक्षण छीन लेंगे, एससी एसटी का आरक्षण छीन लेंगे। ऐसे लोग हैं। तेजस्वी के बयान पर अपनी पूरी प्रतिक्रिया दे दी सुमित ने। अब देखना यह है कि क्या राजद के तरफ से फिर कोई बयान आता है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।